एक पहलवान आए थे आज से 30 साल पहले, जिन्होंने पूरी दुनिया को चैलेंज किया था कि है कोई ऐसा जो मुझसे लड़े। उनका नाम था मोहम्मद जुबैर उर्फ जारा पहलवान। उनकी मिसेस आज मेरे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं उनकी जिंदगी के बारे में। अजीब ही दुनिया में हम लोग रहते थे, वो वाली दुनिया कुछ और थी और अब दुनिया कुछ और है। मरियम ने अभी चलना सीखा था तो ये गिर जाती थी। लड़के रख लिए कि मेरे बच्चों को जमीन पे ना चलाया करो, वो 24 घंटे इनको गोद में उठा के चलते थे। जब जारे की डेथ हुई थी मुझे होश नहीं था। मुझे उसके मरने के 8 दिन बाद होश आया। मुझे लगता है जैसे आज ही वो मरा, इसलिए मैं ज्यादा उसका नाम ही नहीं लेती। मैं उस चीज को महसूस ही नहीं करना चाहती कि जारा मर गया। स्ट्रॉन्ग उज़्मा के चैनल की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उज़्मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़्मा। आज मेरे साथ एक स्ट्रॉन्ग सी लेडी मौजूद हैं जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। एक पहलवान आए थे आज से 30 साल पहले, जिन्होंने पूरी दुनिया को चैलेंज किया था कि है कोई ऐसा जो मुझसे लड़े, क्योंकि वो अल्लाह की एक खास रहमत थी उनके ऊपर, जिसकी वजह से उन्होंने ये चैलेंज दिया था। उनका नाम था मोहम्मद जुबैर उर्फ जारा पहलवान। उनकी मिसेस आज मेरे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में और इस दुनिया से गए हुए उनको 30 साल गुजर गए हैं और इन्होंने बड़ी यंग एज में ये बेवा हुई थी। 30 साल इन्होंने उनके बगैर कैसे गुजारे, इन्होंने अपने बच्चों को कैसे पाला और कैसे उनकी तरबियत की, कैसे पढ़ाया, और जारा के बाद आज तक कोई और पहलवान क्यों नहीं पैदा हो सका, सारी बातें इनसे ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, आप ठीक है? करम अल्लाह का। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी जब जारा साहब से शादी हुई तो बड़ी यंग एज थी आप, बिल्कुल आप यानी कि टीन एज में थी, और वो आपसे थोड़े से बड़े थे, 4-5 साल। तो शादी के 10 साल बाद उनकी डेथ हो गई। 10 साल आपने उनके साथ कैसे गुजारे? 10 साल जो हम लोगों का पीरियड गुजरा ना, वो बस एक ख्वाब की तरह गुजर गया। आँख जैसे बंद करते हैं ना इंसान, तो ऐसे लगता है जैसे बस एक मैंने आँख बंद की और आँख खोली। जिंदगी के 10 साल आप सिर्फ इकट्ठे रहे। 81 में आपकी शादी हुई और 91 में उनकी डेथ हो गई। 10 साल में आपके माशाल्लाह कितने बच्चे हैं, और आपने उनको एज ए शोहर और फादर कैसा पाया? एज ए शोहर भी वो बहुत प्यार करने वाला था, और शोहर से ज़्यादा वो बाप बहुत प्यारा था। वो इतना प्यार अपने बच्चों से करता था, शायद ही कोई करता होगा। वैसे भी हमारे पहलवानों में ना, जो पहलवान है वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। हमारे अब्बू, हम 5 बहनें थी, भाई हमारे बाद में आए, मगर हम 5 बहनों को उन्होंने बेटों की तरह पाला। मेरे अब्बू एक गोगा पहलवान, मुअज्जम उर्फ गोगा पहलवान, बेटों की तरह पाला। हम लोग वो बस एक, वो समझ लें अजीब ही दुनिया में हम लोग रहते थे, वो वाली दुनिया कुछ और थी और अब दुनिया कुछ और है। बहुत प्यार करने वाला वो अपने बच्चों से, कि अगर इसके बच्चे वो ऐसा था कि उसने अपने बच्चों के लिए ना, माशाल्लाह मरियम और ज़ारा मेरी बेटी, ये दोनों बहुत मोटी होती थी, तो इन्हें चलना ज़मीन पे ना, मरियम ने अभी चलना सीखा था तो ये गिर जाती थी। उसने फिर लड़के रख लिए कि मेरे बच्चों को ज़मीन पे ना चलाया करो, वो 24 घंटे इनको गोद में उठा के चलते थे। जारे का नाम आते ही ना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि जब जारे की डेथ हुई थी मुझे होश नहीं था। मुझे उसके मरने के 8 दिन बाद होश आया। मुझे लगता है जैसे आज ही वो मरा, इसलिए मैं ज्यादा उसका नाम ही नहीं लेती। मैं उस चीज को महसूस ही नहीं करना चाहती कि जारा मर गया। उनकी डेथ से पहले कोई बात उन्होंने आपसे ऐसी की हो, या आपको फील हुआ हो कि इंसान मरने से पहले अचानक ही उनके मुंह से ऐसी बातें निकल जाती हैं कि जिससे, यानी कि जब वो मर जाता है तो फिर हम बाद में कहते हैं हाँ इसने बचना ही नहीं था शायद, इसलिए इस तरह की बातें की। कोई ऐसी बात की हो, कोई ऐसा आपको कुछ कहा हो? हम लोग ये घर छोड़ना चाह रहे थे उस टाइम भी, यहाँ से ना चाह रहे थे किसी अच्छी जगह पे चले जाएं। तो मुझे कहता था देखना, जिस दिन उसकी डेथ हुई उस दिन ना मुझे कहता था कोई मरने से 3-4 दिन पहले, कि देखना जिस दिन मैंने सामान उठाना है ना यहाँ से, लोगों की चीखें देखना कैसे निकलेंगी, लोगों के वैन सुनना। वो पंजाबी बोलता था ना, लोगों के वैन सुनी किस तरह पहन गए। तो ये तो ज़हन में ही नहीं आया कि उसने मर जाना है। तो लोगों ने वैन करने, हाँ, कि इस तरह होगा, ये तो कोई दूर तक नहीं सोच सकता था कि जारे के साथ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि एक सेहतमंद आदमी, खाता पीता
माशाल्लाह सुर्ख और सफ़ेद आदमी। मुझे ये समझ नहीं आती, लोग कहते हैं वो नशा करता था, नशा करता था। नशा कैसे वो करता था? मुझे ये बताओ। नशेई लोगों के हाल देखें और आप जहरे की लाश को देख लें, अगर तस्वीरें में देख लें, इतना उसका मुंह था, इतनी उसके जिस्म था। वो इसलिए उसकी डेथ हुई, उसको हार्ट अटैक आया था क्योंकि वो एक्सरसाइज करता था, लेकिन उसने एक्सरसाइज छोड़ दी थी क्योंकि उसने पूरी दुनिया को चैलेंज कर दिया था। 2 साल पहले उसने एक्सरसाइज को बिल्कुल छोड़ दिया हुआ था, अखाड़ा नहीं जाता था क्योंकि कोई पहलवान ही नहीं था। उसके मुताबिक कोई पहलवान होता उसके मुकाबले का तो वो फिर एक्सरसाइज करता। जब कोई मुकाबले में पहलवान ही नहीं था, पूरी दुनिया को उसने चैलेंज किया हुआ था कि आ जाओ मेरे साथ आके कुश्ती करो कहीं भी, या मुझे बुला लो या तुम लोग आ जाओ, मैं हर जगह आने के लिए तैयार हूँ। मगर कोई नहीं था, उसने छोड़ दिया। लोग उल्टी सीधी बातें करते, भत्ता लेते थे, पहलवान भत्ता लेते। अभी एक आप छोटी सी रीज़न बता दो, जो भत्ता लेने वाले हैं उनके नाम क्या इस तरह ज़िंदा रहते हैं? इतने साल हो गए उसको मरे हुए, 30 साल हो गए उसको मरे हुए। हमारे दादों को 60-60 साल, 70-70 साल हो गए मरे हुए, सबके नाम जिंदा है। सब ऐसे ही है जैसे अभी कल खड़े हैं सारे, और मुझे तो ऐसे लगता है जैसे आज भी वो साथ साथ ही हैं, खड़े हैं सारे। और लोग इतने आराम से ये बातें कर देते, शर्म नहीं आती लोगों को। हाँ, अब हम लोग डेरेदार बंदे सॉरी डेरेदार बंदे हैं। हमारे अखाड़े को डेरा कहा जाता, उसमें हर तरह के लोग आते हैं। जो लोग डेरेदार होते हैं ना, उन्हें पता होगा, वो जब डेरों पे बैठते हैं उनके पास अच्छे लोग भी आते हैं, बुरे लोग भी आते हैं, ये आपको भी पता होगा। जब बंदा किसी के डेरे होते हैं, बड़े नाम होते हैं, उनके पास लोग हर तरह के आते हैं। उनके पास नमाजी भी आता है, बदमाश भी आता है, जेब कतरा भी आता है, हाजी भी आता है। तो अब आप उन लोगों को जोड़ दो किसी के साथ, ये तो जुल्म है। फिर ये तो पाकिस्तानी अवाम के लिए मैं कहती हूँ सबसे शर्म की बात है कि एक ख़ानदान ने जिसने पूरी दुनिया में इस पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और उसी ख़ानदान को आप लोग इस तरह डिग्रेड करते हो, उनके बंदों को, उनके मरे हुए लोगों को। तो बड़े अफसोस की बात है कि आप फिर किसके लिए ये सब कुछ कर रहे हो, किन चीज़ों को आप लोग पसंद करते हो। वो मम्मी डैडी चीज़ें, गाने बजाने पसंद करते हो, नाचना पसंद करते हो। तो भाई हम लोग तो देसी बंदे हैं, मिट्टी की रोटी खाने वाले हैं। हम लोग तो देसी बंदे हैं, हमारे पास हर एक ने आना है, क्योंकि हम किसी को रोक नहीं सकते आने से। सब ने बैठना भी है, हंसना भी है, चाहे वो औरतों के पास भी आपको देखें, इतने लोग आते हैं, बैठते हैं, क्योंकि उनको ये ख्वाहिश होती है, उनकी बीवियां आती हैं कि हम इनके पास जाके बैठें। मर्दों के पास मर्द आते जाते हैं, वो बैठते हैं। तो क्या वो सब लोग जुड़ गए एक साथ? ये नाम ऐसे ही नहीं अल्लाह जिंदा रखता जब तक कोई खूबी ना हो। मुझे ये बताएं कि लोग कहते हैं ये खुराकें देते थे, लोगों को पता थी कि वो क्या खुराकें खाते हैं? खुराक तो उनको आप देती होंगी ना, या उनके अब्बू, उनके दादा परदादा, आपका खानदान ही पहलवानों का है। क्या क्या वो खुराक खा के आपने उनको तैयार किया था, उनके अब्बू ने या भाइयों ने मिलके, कि इतनी जल्दी वो यंग हो गए, फिर उन्होंने इतनी बड़ी फाइट भी कर ली, फिर उसके बाद उनकी यंग एज में डेथ भी हो गई? देखिए, जब जैरा बना उस टाइम तो खैर जैरे ने जब अनोखी के साथ कुश्ती की थी, हमारी शादी नहीं हुई थी। मगर जैरे को बनाने वाले उसके 6 लोग थे। एक उसका दादा इमाम बख्श और 5 उसके ताया, चचा और उसका बाप। उनमें इतने हुनर थे, वो सब रुस्तम थे। रुस्तम जमां, भोलू पहलवान, हुस्न कारकर्दगी अच्छा पहलवान, वो भी रुस्तम थे। रुस्तम पाकिस्तान आजम पहलवान, फिर अकरम पहलवान थे रुस्तम, फिर मुअज़्ज़म उमर गोगा पहलवान, वो रुस्तम कोल्हापुर थे। ये सब रुस्तम थे। इमाम बख्श जो रुस्तम हिंद थे, पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान के रुस्तम थे, उनका दादा, ये सब रुस्तम थे। इन्होंने एक जहरा तैयार किया, एक बच्चा था 10-12 साल का।